हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 7 अगस्त और हम लोग 7 अगस्त के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने और आज का पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएं और आपको प्रतिदिन जो है यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और अन्य भी कोई भी सब्जेक्ट है उनका डिटेल्स वीडियो और खासकर जो चीज़ें करंट में होती है आप उसका पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और करंट में जो भी चीज़ें होती है आप देखिएगा, कोई भी जीके का पोर्शन जहाँ भी मिलेगा कोई भी एग्जाम में आपको वहाँ में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है आज जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं, साथ में आपका पाकिस्तान ने जो है नया मैप जारी किया है, भारत के कई हिस्सों को उसने जो है अपने में बताया है। साथ में आपका ब्रू समुदाय का होता है आपका त्रिपुरा मिजोरम में, उसका हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके अलावा भी आपका जो राम मंदिर बन रहा है आपका अयोध्या में, हम लोग उसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को आराम से अच्छे से और साथ में ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आप इसको गौर से सुने समझें। आज का पहला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये आपका है मनोज सिन्हा। आप पिक में देख पा रहे होंगे, ये आपका है मनोज सिन्हा। और ये जो है कभी उत्तर प्रदेश में अपना राज्यसभा सीट के लिए लड़ रहे थे और अब जो है इनको बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अब रही बात की मनोज सिन्हा तो बने हैं आपका जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल। तो इनसे पहले वहाँ पे कौन थे? तो इनसे पहले आपका थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आपका जम्मू और कश्मीर का फर्स्ट उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले आपका इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने इनको मंजूर भी कर लिया। अब रही बात कि अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो अब ये क्या बनाए गए हैं? तो आपका बना दिए गए हैं आपका कैग बना दिए गए हैं। तो हर एक चीज़ को आप नोट डाउन करके जरूर रखें। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कैग की जब बात आई है तो आपका कैग जो है इसमें से प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। तो इसका जो है स्पेशल हम एक वीडियो बना देंगे और कैग के बारे में, उसका क्या आपका नियुक्ति कैसे होती है, उसका शपथ कौन दिलाते हैं, सेवा क्या है, शर्तें क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या होंगे, शक्ति क्या होंगी, साथ में वो संघ और राज्य का जितने सारे खाता विवरण है उनको कैसे डील करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को लेकर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपका किसके ऊपर? आपका कैग के ऊपर। अब बात करते हैं जो कैग है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और हम बात करें आपका जो कैग है आपका अनुच्छेद 148 लेके 151 तक आता है। इसके बाद हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप उसको यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल आप ये याद रखेंगे, आपका जो मनोज सिन्हा है उसको बना दिया गया जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल और कैग बना दिया किनको? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नया मानचित्र बनाकर आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र बताया है? तो ये आपका एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान का आपका प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। उन्होंने एक नया मैप जारी किया है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपका जो आपका सर क्रीक और जूनागढ़ इलाका है उनको भी अपना शामिल कर लिया। अब आपको हम दिखाते हैं सारा पिक, आप देखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका लद्दाख हो गया, साथ में आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन दोनों इलाके को भी उसने अपना बना लिया है। साथ में आप ये देख पा रहे होंगे, रेड कलर आपको दिख रहा होगा सर क्रीक दिख रहा होगा। सबसे पहले आपका जो बॉर्डर है उस आसपास का जो इलाका है उसको भी उसने अपना बता दिया है। अब उसके आगे आप देख सकते हैं जो जूनागढ़ है, आप देखिए नीचे सबसे नीचे आपका ये जूनागढ़ है गुजरात का, उसको भी उन्होंने अपना बता दिया। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया है। अब इसमें भारत की तरफ से क्या जवाब है? तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ी की कवायद। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेवकूफ़ी की कवायद। तो भारत का जवाब है कि उन्होंने जो मैप जारी किया है एक तरह का ये क्या है? बेवकूफ़ी की कवायद है और इसका जो कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ना ही कोई वैश्विक विश्वसनीयता है। तो समझ सकते हैं आपका ये कितनी बड़ी उनकी अपना मतलब ये हो सकता है ना। अभी जो आपका चाइना है, नेपाल है, तो इन लोगों का जो है जो मानसिकता बदल रहा है, तो उस क्रम में जो है आप देख सकते हैं आपका पाकिस्तान का भी मानसिकता बदल रहा है। वो भी चाहता है कि हम अपना भारत पे अधिकार करें। तो खैर ये चारों तरफ से जो है भारत को सब कोई घेर रहा है, लेकिन भारत अपने आप में मजबूत है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये हर एक चीज़ को ध्यान रखें। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी ऐसी चीज़ें खासकर जाति कोई भी होती है, जैसे कि खासकर जनजातियाँ होती है, जब भी चर्चे में आती है तो एग्जाम का प्रश्न यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि ब्रू समुदाय जो है आपका किस राज्य की जो है आपका प्रसिद्ध जनजाति है। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। तो खैर हम लोग उसको डिटेल्स में देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या आपका है, हाल ही में किस राज्य में ब्रू समुदाय चर्चा का विषय बना हुआ है? आपका त्रिपुरा। याद रखेंगे आपका यहाँ पे कहाँ पे है? आपका त्रिपुरा में। अब ये ब्रू समुदाय कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों चर्चा का विषय बना हुआ? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग डिटेल्स में, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो हर एक पॉइंट को क्लियर करके हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये आपका जो समुदाय तो कहाँ आपका है? मिजोरम का है।
और मिजोरम से जो है स्थापित होकर आपका कहाँ पर आ रहा है, त्रिपुरा में आ रहा है। और मिजोरम में जो है आपका 1997 से जो है जाति हिंसा यानी कि जो आपका ब्रू समुदाय है तो उनके ऊपर एक तरह का बोल सकते हैं अत्याचार किया जा रहा है और उनको वहाँ पे रहने के लिए नहीं दिया जाता है। तो वो जो है अब स्थापित होकर आपका कहाँ पे आ रहे हैं, त्रिपुरा में आ रहे हैं। अब रही बात की जो आपका त्रिपुरा में है तो वहाँ पे जो है गैर ब्रू समुदाय द्वारा उनको एक प्रस्तावित स्थल दे दिया गया है कि आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, तो त्रिपुरा का कौन कौन जिला, आपका कंचनपुर, साथ में पनीसागर, ऐसे जिले में जो है उनको रहने का स्थान दिया गया है। लेकिन अब जो आपका ब्रू समुदाय है तो उन्होंने क्या डिमांड किया था, हमको वहाँ पे नहीं रहना बल्कि कहाँ पे रहना, आपका जो उत्तरी त्रिपुरा है तो उसका कुछ जिला, साथ में जो ढलाई जिला है, हमको वहाँ पे रहना है। क्यों रहना है भाई, तो वहाँ पे जो आप जो जगह बता रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना तो सड़कें हैं, ना तो बिजली का कोई सुविधा है, साथ में स्कूल है, अस्पताल, वो भी वहाँ से बहुत दूर है। तो उनका ये कहना है अब जो है उनको जो है कहाँ पे रहने को, मतलब वो लोग जो है अपना कहाँ पे रहने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दिए हम कहाँ पे, आपका त्रिपुरा का जो उत्तरी कुछ जिला है, साथ में एक ढलाई जिला है, तो वहाँ पे वो रहने की मांग करें। अगर और बात करें कि इन जनजातियों को किस राज्य में क्या कहा जाता है, आप देख सकते हैं त्रिपुरा में इनको कहा जाता है PVTG, इसको इंग्लिश में कहेंगे पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और हिंदी में कहते हैं उसको विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहा जाता है। जबकि आपका मिजोरम में जो है इसको क्या कहा जाता है, बाहरी लोग यानी कि विदेशी माना जाता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपका ब्रू समुदाय है इनके लिए जो है सरकार का क्या रूल नियम लागू हुआ है, आखिर जो सरकार ने इनको क्या सुविधाएं दी है। तो आप पूरा डिटेल्स में देखिएगा तो इसको बहुत सी सुविधाएं दी गई। देखिए जनवरी 2020 में केंद्र सरकार साथ में त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसमें इस समुदाय को त्रिपुरा में बसने की बात कही गई है। तो अब वो मिजोरम से तो स्थापित होकर कहाँ आ गए, त्रिपुरा में आ गए हैं। तो त्रिपुरा में जो आपका गैर ब्रू समुदाय है तो उन्होंने कहा कि हम इस जगह पे ना रख के उनको एक अलग जगह देंगे, और जहाँ पे वो जगह दिए तो अब गैर समुदाय तो उनको जगह दे दिए, लेकिन जो ब्रू समुदाय है तो उनका कहना है कि वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, तो हमको यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी कि हमको ये एरिया दिया जाए। तो इसके बाद में जो है सरकार पहले से भी बहुत सारी फैसला कर चुकी है, आप देख सकते हैं। तो 600 करोड़ का पैकेज उनको दिया गया है। तो अब इसमें क्या होगा, तो प्रत्येक परिवार को कितने देंगे, 4 लाख राशि दिए जाएंगे, जिसमें कि वो ये जो राशि आपका कब निकाल पाएंगे, 2 साल के बाद निकाल पाएंगे। और साथ ही 5,000 प्रत्येक महीना की दर से 2 साल तक भी दिया जाएगा। तो बहुत कुछ उनको दिया जा रहा है। और साथ में प्रत्येक परिवार को कितना, तो 40 गुना 30 यानी कि 1200 वर्ग फुट जमीन भी दिया जाएगा। तो हर एक चीज़ों को आप याद करके रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है वो आपका डेट के ऊपर है और दिवस। तो हर एक एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। राष्ट्रीय हथकरघा हैंडलूम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं आपका या तो हथकरघा या तो हैंडलूम होगा, या आपका अंग्रेजी शब्द है हैंडलूम, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बोल सकते हैं या फिर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस बोल सकते हैं। तो आपका कब मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मनाया कब से जाता है और इसका स्टार्टिंग क्यों होता है। 7 अगस्त 1995 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था। अब याद रखेंगे 7 अगस्त 1995। अब यहाँ पे जीके का प्रश्न कैसे बनेगा कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। तो दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। 7 अगस्त 1995 को कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब रही बात कि वहाँ पे तो स्टार्ट हुआ था, तो उसी के बाद में फर्स्ट टाइम 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मनाने की घोषणा की। और इस बार जो आपका ये थर्ड मनाया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे आपका थर्ड मनाया जा रहा है। और कहाँ मनाया जा रहा है, आपका असम में, गुवाहाटी में। और इसका जो मुख्य अतिथि होंगे कौन होंगे, स्मृति ईरानी, जो कि आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा मंत्री हैं। तो हर एक चीज़ों को आप अच्छे से गौर से सुने समझें, एग्जाम का प्रश्न कहीं से बन सकता है। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा जितने सारे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 1 अगस्त को आपको क्या मनाया गया है, नेशनल गर्लफ्रेंड डे, साथ में नेशनल मस्टर्ड डे, उसके साथ ही स्पाइडरमैन डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और यह आपका फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो ये एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। और 1 से लेकर 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है आज तक। और 3 अगस्त को आपको क्या मनाया गया, नेशनल वाटरमेलन दिवस, साथ में हृदय प्रत्यारोपण दिवस। ये मिस्टेक है तो आप इसको गलत कर देंगे। अगला देखिए 6 अगस्त को आपका क्या मनाया गया, हिरोशिमा दिवस। और हिरोशिमा यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी 1945 की अगर बात आपको याद होगी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः आपका एटम बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो 6 अगस्त को मनाया था आपका हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को आपका क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। और इसके मुख्य अतिथि कौन है, आपका स्मृति ईरानी। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका यह नियुक्ति के ऊपर है। तो सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष आपका अजय त्यागी है, तो उनका बोल रहा है कि कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, आपका 1.5 साल बढ़ा दिया गया है। तो 6 महीना अभी फिलहाल आपका पहले बढ़ा चुका था, और अभी फिर से जो है उनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है,
1.5 साल आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। 1 सितंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो अब बात करते हैं कि इनका नियुक्ति कब हुआ था मार्च 2017 में। मार्च 2017 में नियुक्ति हो गया और 3 साल के लिए कब तक, फरवरी 2020 तक हुआ था। अब फरवरी 2020 तक हुआ था, इस बीच में जो है फरवरी से लेकर आपका अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो फरवरी से लेकर सितंबर तक 6 महीने का कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था और फिर से जो है इनका 1.5 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अब ये कब तक रहेंगे आपका, 28 फरवरी 2022 तक जो है आपका सेबी के पद पे बने रहेंगे। अब सेबी की बात आ गई तो हम लोग सेबी के बारे में एक दो फैक्ट को देख लेते हैं। अब वो सेबी है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका, यहाँ पे मुख्यालय यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, मुख्यालय आपका कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका स्थापना कब हुआ आपका, 1988 में बस। बट इसको जो वैधानिक दर्जा कब मिला था आपका, 1992 को मिला था। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका, ये आपका एक रोजगार को लेके है, यानी कि कल्याण रोजगार जो योजना आपका चला रही है उसके ऊपर है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाए गए गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को कितना मानव दिवस रोजगार देने की घोषणा की है। मानव दिवस यानी कि कितने दिन उनको रोजगार दिया जाएगा कुल मिला के सब लोगों को, तो 17 करोड़ दिवस की रोजगार की संभावनाएं हैं। यहाँ पे बात आई आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान का, तो इसके बाद हम लोग भी देख सकते हैं, एग्जाम का प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 6 राज्यों का नाम जो है आप जरूर याद रखेंगे। और लगभग ये आपका मध्यवर्ती जितने सारे स्टेट हैं उन्हीं का नाम है। राजस्थान आपका भले एक साइड में पड़ जाता है, लगभग सब आपका मध्यवर्ती स्टेट्स हैं, आप ये याद रखेंगे। इन 6 स्टेट में जो है आपका इस अभियान का शुरुआत किया गया है और नाम क्या दिया गया है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। और जो 6 राज्य हैं तो इनमें जो है आपका, अच्छा स्टार्टिंग कब गया था, ये डेट आप जरूर याद रखेंगे, 20 जून 2020 को। और केंद्र सरकार के द्वारा इसका योजना है, क्या योजना है, तो कई हजार जो श्रमिक थे जो बाहर अन्य स्टेट में या फिर विदेशों में काम करके लौटे हैं उनको रोजगार मुहैया करवाना। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है जरूर, तो याद रखेंगे बिहार का खगड़िया जिला, इतना तो जरूर याद रखेंगे। साथ में प्रखंड का नाम है बेलदौर और गांव है आपका तेलिहार, तो यहाँ से स्टार्टिंग किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है करीबन 25 कार्य क्षेत्रों को चुनाव किया गया, जैसे कि आपका गाँव घर में अगर मानते हैं कहीं पर सड़क बन रहा है, पानी की व्यवस्था करानी है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, 25 कार्य क्षेत्र जहाँ पे इन लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र पीपीपी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये आप देख सकते हैं आपका हरियाणा में शुभारंभ किया गया है पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र। अब इसमें क्या होगा, तो जितने सारे लोग हैं उनको ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा इस पोर्टल पर, और वो यानी कि उसके हर एक सदस्यों का एक तरह का पहचान किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है आपका जो है अनिवार्य भी कर दिया गया, आप ये भी याद रखेंगे, आपका जो पंजीकरण है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ तक भी कह दिया गया है कि जो भी आपका लोग जॉब कर रहे हैं अगर वो पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है आपका हरियाणा में। और बात करते हैं इसके बारे में, आपका जो ये प्रत्येक परिवार है उनको एक 8 अंकों का एक विशेष जो है आपका पहचान संख्या मिलेगा, इसमें हर एक सदस्यों की पहचान की जाएगी। अब इससे लाभ भी क्या है कि हर एक अगर सदस्यों को पहचान की जा रही है तो सरकार से जो भी उनको लाभ मिलना होगा डायरेक्टली हर एक व्यक्ति को मिल पाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा कमी आने की संभावना है। अब रही बात कि इसमें जितने सारे लोग होंगे उनका क्या क्या होगा, तो भाई उसमें नाम होगा, पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, उम्र होगा, साथ में आय का भी विवरण उसमें होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपका पीपीपी कहाँ पर स्टार्टिंग किया गया, आपका हरियाणा में। अब चलते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न पे और इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो खैर ये बहुत चर्चे में है, चर्चित है, हर एक के जुबान पे है, तो इसका स्पेशल वीडियो हम लोग बना देंगे और वहाँ पे जितने सारे एग्जाम का प्रश्न बन सकता है वहाँ पे हम लोग एक जगह पे उसको कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी हम लोग बहुत से फैक्ट्स को भी फिलहाल समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका, देखते हैं प्रश्न क्या है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को किस शैली में बनाया जाएगा, तो ये आपका नागर शैली में बनाया जाएगा। तो आपका जो है इंडिया में देखा जाए तो मंदिर को बनाने का मुख्यतः 3 शैली है और आपका जो नागर शैली है ये आपका उत्तरी भारत का है। आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करके रखेंगे जरूर, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आपका जो नागर शैली है भारत के किस क्षेत्र का है। तो आपका भारत के उत्तरी क्षेत्र का आपका है नागर शैली। अब यहाँ पर आपको मिलेगा द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली आपका कहाँ पे, दक्षिणी भारत का है। और बेसर जो शैली आपका है ये आपका है करीबन दक्षिण और पश्चिमी इलाका का जो है आपका बेसर शैली में, वहाँ पे आपका मूर्ति यानी कि मंदिर बनाया जाता है।
अमेरिकन शैली तो आएगा ही नहीं भाई, अमेरिकन शैली यहाँ पे क्यों बनाया जाए हम। तो अब रही बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका नागर शैली, और साथ में आपका जो अभी मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसके अंदर थोड़ा कुछ और भी फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो नागर शैली जो आपका उत्तर भारत में, ये तो बता ही चुके हैं हम। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की आधारशिला किन के द्वारा रखा गया था? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? आपका 5 अगस्त 2020 को। अब जो है इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ों का भी जो आपका उद्घाटन किया गया, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया है, और साथ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। ये भी एग्जाम का प्रश्न जरूर बन सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इसके और भी एक दो फैक्ट के ऊपर। समारोह में आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े 135 संतों सहित टोटल कितने यजमान थे? यानी कि 175 आपका थे। राम मंदिर जो आपका किस शहर में बनाया जाएगा? आपका नागर में, हम बता चुके हैं। और एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे, तो आपका जो भी पहले इसका मंदिर का जो स्वरूप तैयार किया गया था, अब जो मंदिर बनेगा वो आपका दोगुना आकार का बनेगा। तो आप ये भी याद रखेंगे, आपका जो मंदिर है आपका दोगुना आकार का बनने वाला है। और ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। इनके वास्तुकार कौन थे? तो आपका चंद्रकांत सोमपुरा थे। और इसमें जो है मंदिर में कितने गुंबद होंगे? 5। और साथ में एक आपका जो शिखर का गर्भगृह, यानी कि शिखर के नीचे जो आपका गर्भगृह जो बनता है वो कितना होगा? आपका 1 होगा। फिगर आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम का डायरेक्टली ये प्रश्न बनेगा कि इस मंदिर में कितने गुंबद बनाए गए या फिर कितना गर्भगृह बनाया गया। तो हर एक चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करके जरूर रखें। ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बताए वो सारे जो है प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये फैक्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है हम पहले बता चुके हैं, और आपको हर एक दिन बताते हैं कि जो भी चीज़ें करंट में होती है आपको वहाँ से चीज़ें जरूर देखने को मिलती है। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी जो आपका करंट में न्यूज़ में है उसका हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखें। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो उम्मीद है कि एग्जाम में करंट अफेयर और जीके के तौर पे जितने सारे प्रश्न बनेंगे आपका कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जीके और करंट अफेयर मिला के कुल एग्जाम का कोई भी एग्जाम अगर होता है तो आपका लगभग 60-70% मार्क्स कवर करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। और आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में प्रतिदिन इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि वो भी जो है इस चीज़ों को सीख कर आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए इस कोरोना महामारी के समय में आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।